अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री। तो हर चीज़ के क्या होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी शय जो मास रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिसको में आ जाते हैं जो क्रूड ऑयल है, जो रिफाइन अभी हुआ नहीं होता, क्रूड ऑयल जिसमें से हमारे पास डीजल भी आ सकता है, डीजल, केरोसिन ऑयल जिसको हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, और गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। ये सारे के सारे क्रूड ऑयल में मीन्स के रिफाइन होने से पहले जो केमिकल होता है जो बेनीथ द अर्थ मीन्स कि जो ज़मीन में से निकलते हैं उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है मेडिसिन एंड ड्रग्स। मेडिसिन के शोबे में तो केमिस्ट्री ने इनकलाब बर्पा कर दिया। आप कोई भी टैबलेट्स देखेंगे उसके ऊपर कोई ना कोई फार्मूला लिखा होता है। तो आपने देखा जैसे कैल्शियम है, कैल्सी की जो होती है 1000 जो कैल्शियम की गोली, उसके अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री है। कोई भी मेडिसिन बनती है वो केमिस्ट्री के फार्मूले के अकॉर्डिंग बनती है। अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर आपका प्लान है कि हमने डी फार्मेसी में जाना है, तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ना, मीन्स कि एफएससी आपको प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। एंड ड्रग्स के अंदर दोनों टर्म्स आ जाती है, जो नशा आवारदियात भी होती है और दूसरा। और ये ड्रग्स का काम क्या होता है, ड्रग्स क्या करते हैं, विच चेंज आवर बॉडी कंडीशन, मीन्स कि जैसे आपने पैनाडोल की गोली ले ली है, टैबलेट ले ली है, उससे क्या होता है आपकी जो बॉडी की जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब आपने देखे आपके सर में दर्द है, तो पहले हम पता नहीं क्या टोटके करते होते थे देसी तरीका। अब हम क्या करते हैं, एक पैनाडोल लेते हैं, उससे खाते जो पेन किलर होते हैं, उससे क्या होता है हमारे जो सर का दर्द होता है, बुखार होता है, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो बायो के अंदर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो मलेरिया के डिजीज़ है, उसके अंदर 2000 साल पुरानी थी, 2000। अब उसके बाद अब क्या, एक आप कोनैन की टैबलेट ले, उससे क्या होता है आपका मलेरिया ख़त्म। नंबर 3 पे सोप एंड डिटर्जेंट। अब सोप एक अलग टर्म है और डिटर्जेंट एक अलग। ये दोनों हैं क्लीनिंग एजेंट्स, मीन्स को चीज़ों की सफाई करने के लिए। हमारे समझ में यही आता है कि जो सोप है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे, डोमेस्टिक घरेलू लेवल पे यूज़ होता है, बल्कि इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, हर जगह पे यूज़ होता है। अब आप इवन ट्रांसपोर्ट के आप देखें सर्विस स्टेशन पे भी सोप यूज़ हो रहा है, डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है। सोप को मतलब है साबुन, और डिटर्जेंट मीन सर्फ जो आप घर में यूज़ करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हमारी जो माएँ हैं, बहनें, वो सोप की जगह ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ कर रही हैं। तो डिटर्जेंट क्या होता है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, एक्सेप्शनल उसके अंदर एबिलिटी होती है क्लीनिंग की, मीन्स कि ये क्या हार्ड वाटर भी होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। इंशाल्लाह आप 10th क्लास के केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। जैसे जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं खारा पानी, जिसके अंदर झाग बहुत मुश्किल से बनती है। लेकिन डिटर्जेंट एक ऐसी चीज़ है जो हार्ड वाटर के अंदर भी झाग बनाता है और सॉफ्ट वाटर के अंदर भी झाग बनाता है। पेपर एंड प्लास्टिक। आप एक वक्त था, जैसे हम पुराने वक्तों की बात करें, जैसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर, तब ये कागज़ वगैरह नहीं था। आपके जो भी वही नाजिल होती थी पत्थरों पे लिखा जाता था, दरख्तों पे, खजूर के पत्तों पे, ETC। अब जब से पेपर आया उसने भी इनकलाब बर्पा कर दिए। अब देखिए एक हमारे पास जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, उसको हम 5 टाइम रिसाइकल कर सकते, मीन्स के 5 दफ़ा उसको यूज़ कर। अब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास, आपकी नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है या आपके पास सिलेबस है या कोई भी चीज़ है, वो सारी के सारी क्या है, पेपर के साथ बनी हुई। और दूसरा मैंने ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक क्या है, ये मैंने ब्लैक कलर का मार्कर पकड़ा हुआ है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी रेड कलर, ये भी प्लास्टिक है। इवन के जो मोबाइल हैं, हमारे लैपटॉप हैं, हर चीज़ आप अपने इर्द गिर्द रूम में नज़र दौड़ाएँ तो आप देख रहे होंगे, इवन की जो फ़ैन का डिमर वो भी प्लास्टिक में बना हुआ है, हर फ़ैन भी प्लास्टिक की, हर जगह पे क्या है, प्लास्टिक यूज़ हो रही है। प्लास्टिक के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। पेंट्स एंड पिगमेंट्स।
पेंट्स क्या है, आप देखें कि पेंट्स क्या होते हैं, घरों को खूबसूरत बनाते हैं, वाइट वॉश करने के, वेल फर्निचर, आप गाड़ियाँ देख रहे हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है, हर जगह पे क्या होता है पेंट्स। अब पेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका काम वो क्या है, पेंट्स क्या करते हैं, जो कुरियन है मीन्स के जंग है उससे भी क्या करता है, महफूज बनाता है। आप देख रहे होंगे जो आयरन के होते हैं, लोहे के जो बने होते दरवाजे, उनको हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, जिससे क्या होता है जो रस्टिंग का प्रोसेस वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब होता है कलर देना, क्या कलर देना। बायो के अंदर आप पढ़ेंगे पिगमेंट्स मीन्स के हमारे पास होता है क्लोरोफिल, या जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। अब आपने देखा होगा गुलाब का फूल, उसके अंदर ग्रीन कलर भी होता है और रेड कलर भी होता है, वो कौन देता है, ये पिगमेंट्स। या फॉर एग्जांपल आपने घर के अंदर चावल बनाने या जर्दा बनाना, उसके अंदर आपने देखा होगा जो रेड येलो कलर होता है या ग्रीन कलर, उस पिगमेंट्स का काम होता है कलर देना। इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने थोड़ी सी पहले बात जब की थी यहाँ पे मेडिसिन, अब मेडिसिन का क्या फ़ायदा था कि जैसे अभी आपको एग्जांपल दी थी कि पैनाडोल आप लेते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड या विद इन फ्यू मिनट्स आपको क्या हो जाता है, पेन आपको क्या जो दर्द होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाए, आप क्या आ जाता है, नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। अब इम्प्रूव आवर हेल्थ, अब आपने देखे कि अगर आपको किडनी स्टोन है फॉर एग्जांपल, तो आपको ऐसे लेज़र आ गई है, उससे आप क्या करते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है। और या भी आपको कोई ऐसे सैशे दिया जाता है, जैसे कैल्शियम है, उसका भी सैशे मिल जाए, 10 रुपये का मिलता है, उससे क्या होता है, आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। मल्टी वाइटामिन आपके पास टैबलेट आ रही है, वो अब यूज़ करते हैं, उससे भी क्या हो जाता है, स्कोर मिल जाता है। उसके बाद हेल्प टू एक्सप्लोर एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पे अब बिजली बनाने के लिए सबसे क्या है, ये पानी क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, कुदरती ज़रा है। अब इसको हम कंजर्व कैसे करें, 2 in 1 यूज़ करें। डैम बनाते हैं, डैम से पीछे पानी आता है, टरबाइन चलती है, जनरेटर चलते हैं, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये भी क्या है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स। आजकल आपने देखा होगा कि जो सोलर पैनल आ गए, जिसको हम कहते हैं शमसी तवानाई, तो सूरज से भी हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करें, कंजर्व करें। पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है फ्यूल के साथ, ईंधन के साथ, गैस के साथ, डीजल के साथ, मोबाइल के साथ, सुई गैस के साथ। लेकिन आजकल क्या होता है, विंड आ गए, विंड मिल आ गए, पंखे चलते हैं, उससे क्या होता है, टर्बाइनें चलती जनरेट। अब जर्मनी के अंदर ऑलमोस्ट 24% ये विंड के साथ में जो हवा वाले बड़े पंखे होते हैं, जो सैराब में या फिर समंदर के साथ लगाए जाए साइल पे, वो पंखे चलते हैं, उसके टर्बाइनें जनरेटर, उसके बाद क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि 2 रास्ते होते हैं, मीन्स कि एक फ़ायदे वाला, एक नुकसान, एक सीधा रास्ता और दूसरा उल्टा रास्ता। तो एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज। जैसे आपके पास नेट है, नेट के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज, जिसको हम मेरिट्स भी कह सकते हैं और डीमेरिट्स भी कह सकते हैं। मेरिट्स का मतलब भी क्या होता है, एडवांटेज, और डीमेरिट्स का मतलब भी क्या होता है, डिसएडवांटेजेस। जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, इधर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पेपर बनता है, प्लास्टिक बनता है, पेंट बनता है, पिगमेंट्स बनता है, सोप है, डिटर्जेंट है। जब ये सोप इंडस्ट्री में सोप तैयार होता है उधर, या डिटर्जेंट तैयार हो रहा था, या पेपर या प्लास्टिक या पेंट्स एंड पिगमेंट, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स क्या हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स मीन कि ये इस्तेमाल होने वाले, इनके बगैर हमारा गुजारा मुश्किल है। लेकिन जब ये तैयार हो रहे होते हैं, इनमें से क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट मीन के जहरीला जो होता है मादा निकलता है। आया कि वो वाटर की शेप में भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है, हवा में, और क्या होता है, सॉलिड। इसलिए मैंने आपको ये मैटर की डेफिनेशन दोबारा समझाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हमारे पास वाटर मीन्स लिक्विड, उसके बाद एयर मीन गैस, और फूड मीन्स हमारे पास सॉलिड। इसलिए केमिस्ट्री का हमेशा ताल्लुक मैटर के साथ रहेगा। इसलिए दोबारा मकसद ही आपको रिकॉल करवाने का कि हर वो शय जो मास रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। तो इंशाल्लाह आपको विद पैसेज ऑफ टाइम इन फ्यू लेक्चर आफ्टर फ्यू लेक्चर आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि कहाँ पे ये मैटर है, इसका फ़ायदा है या नहीं। आप कहेंगे सर बार बार एक चीज़ पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की जो बुनियाद है वो मैटर पे है।
जितनी भी आपको मैंने इसके एडवांटेजेस बताए, क्या ये चीज़ें आप देखते नहीं, नज़र नहीं आती, ये सारी की सारी क्या हैं, मादा ही हैं। जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, कोई भी इंडस्ट्री है, अब हम देखते हैं लाहौर के अंदर इतना ज़्यादा क्या पोल्यूशन का मसला जितना कराची के अंदर। क्यों? कराची को कहा जाता है इंडस्ट्रियल सिटी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वहाँ पे सेंट्री के जो सैनिटेशन जो निज़ाम है, जो सिस्टम, वो भी इतना ख़ास नहीं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर, एक हमारे पास होता है पोल्यूटेड वाटर। क्या होता है? पोल्यूटेड वाटर। एक हमारे पास होता है पोर्टेबल वाटर। कौन सा? पोर्टेबल वाटर। अब ये तीन जो हैं, थ्री डिफरेंट टर्म है। कंटेमिनेटेड वाटर क्या होगा, पोल्यूटेड वाटर क्या होगा, और पोर्टेबल वाटर क्या होगा। पोर्टेबल वाटर जो होता है, इसको हम कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, ये जिसको हम कह सकते हैं प्योर वाटर, जो पीने के काबिल होता है और क्लीनिंग एजेंट के लिए तौर पे भी यूज़, मतलब क्लीनिंग वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। अब ये कंटेमिनेटेड वाटर क्या है? ये कंटेमिनेटेड वाटर पोर्टेबल और पोल्यूटेड वाटर के दरमियान एक वाटर है। कंटेमिनेटेड वाटर वो होता है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, बल्कि मीन्स के वॉशिंग पर्पस से मुराद, अगर तो आपने वो कोई भी बस है या ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने रिक्शा धोना है या कोई आपने कपड़े भी धोने, उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। मीन्स कि ये वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। और जो पोल्यूटेड वाटर है, जिसको हम कहते हैं आलूदा पानी, जैसे सीवरेज वाटर है, जो ना पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ना ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ना वॉशिंग पर्पस के लिए। आपको दोबारा समझा दूं, पोर्टेबल वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है, वॉशिंग पर्पस, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ये सिर्फ वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, ना कि ड्रिंकिंग पर्पस। और ये जो उनसे पोल्यूटेड वाटर ना ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, ना वॉशिंग पर्पस के लिए। ऐसे ही पोल्यूटेड एयर, जैसे इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है लिक्विड की शेप में, ऐसे ही क्या होता है, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जब फ्यूल को बर्न किया जाता है, मीन्स कि लकड़ी को जलाएं, जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पहले जो हो रही थी, जो अब यूज़ हो रही है, जो हो रही कोयले से बन रही है। जैसे ज़ाहिर बात, जब कोयला बर्न होगा, कोयला जलेगा, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, स्मोक भी पैदा होगा। जब हवा के अंदर जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाएंगे, सल्फ़र के ऑक्साइड जाएंगे और कार्बन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो जब ये हवा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बादल में, मीन्स के आसमान पे क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, ये आपस में मिलते जैसे रेन होते, फिर ये क्या बनते हैं, एसिड रेन की काज भी ये मिलके बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, और ये बनाता है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड का मतलब आपको समझ आ चुका, जो पोल्यूटेड वाटर के साथ फूड को तैयार किया जाता है वो कौन से होते हैं, कंटेमिनेटेड फूड, जिसको आप मीन्स के खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जिसके अंदर आलूदा पानी होगा या कंटेमिनेटेड वाटर होगा। जब हम कंटेमिनेटेड वाटर को पी नहीं सकते तो हम उसको खा कैसे सकते? अगर तो आपने साफ पानी के साथ खाना नहीं बनाया तो हम उसको नहीं खा सकते। न्यूक्लियर वेपन एंड केमिकल वार। अब पहले ज़माने जो होते थे, जो वार होती थी, मीन के जंगे होती थी, उसके लिए कोई मतलब कि वेपन्स वगैरह, कोई हथियार वगैरह इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन आपने देखा होगा इसका एक, बल्कि आपने इसके देखा नहीं, सुना भी होगा बड़ों से, जो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने जो बम ब्लास्ट किए थे 7 अगस्त और 9 अगस्त को में भी, जिसको हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते। उसमें आपने देखा था कि न्यूक्लियर वेपन और केमिकल, वो तो आप देख ले तकरीबन 80 ईयर अगो, 80 साल पहले जो न्यूक्लियर बम था उसके साथ कितनी तबाही हुई है। तो आज आप देख लें 2023 है, तो आज का टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई। और पाकिस्तान का जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया के पास अगर इन दोनों मुल्क की क्या होती है, जंग होती है, आपस में वार स्टार्ट होती है, तो मतलब कि दोनों मुल्क क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। थैंक यू, अल्लाह। ओके हो गए।